स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। सुपर स्प्लेंडर से स्टार्टर मोटर हटा दी है, जबकि स्प्लेंडर प्लस में यहाँ पर स्टार्टर मोटर लगी हुई है। ऐसा क्यों? इसमें अभी भी पुराना वाला टाइप ए चार्जिंग पॉइंट है और इसमें कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। नए जमाने का मॉडर्न चार्जिंग पॉइंट जो कि टाइप सी वाला है और इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। हीरो की मोटरसाइकिल में इंजन किल स्विच, स्प्लेंडर में हमको मिलते हैं 4 गियर और सुपर स्प्लेंडर में मिलते हैं 5 गियर। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप ज़्यादा रुपए देकर 100 सीसी की मोटरसाइकिल लोगे या फिर रुपए बचाकर 125 सीसी की मोटरसाइकिल लोगे? समझदारी कैसे है लेने में? दोनों ही हीरो कंपनी की हैं। ये है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 और अब सुपर स्प्लेंडर भी अपडेट हो गई है। ये भी एक्सटेक 2.0 में आ गई है। 10-12 से ज़्यादा इसमें अपडेट हुए हैं और जरा सी कीमत बढ़ी है। तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, कैसे लेना समझदारी है, आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं और आप लोग मुझे बताना कौन सी ज़्यादा बेस्ट है कमेंट करके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इनके जो ब्लैक कलर्स हैं वो खड़े हुए हैं। आइए साइड बाय साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता हूँ, 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की राइट प्रोफाइल। क्लोजअप लुक भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये रही हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की लेफ्ट प्रोफाइल। ये रही सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की लेफ्ट प्रोफाइल। और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 राइट से कुछ ऐसी दिखती है और सामने से ये दोनों मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती हैं। लेफ्ट साइड में ये देखिएगा स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ है। और इस मोटरसाइकिल में रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये साइड में डीआरएल्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में है। अच्छा, इसका इंडिकेटर जो है चेंज हुआ था तो कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं आया था। ये छोटी बाइक दिखती है और ये बाइक जो है थोड़ी हैवी एंड मस्कुलर दिखती है। इसके साइड टर्न इंडिकेटर छोटे हैं और इसके बड़े दिए गए हैं, थोड़े से ऑड लगते हैं, है ना। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं। आइए अब फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ सुपर स्प्लेंडर की। यहाँ पर ये वाइज़र, सेंटर में हीरो की ब्रांडिंग, स्मार्ट डिक्रोम का यूज़ किया गया है। डीआरएल यहाँ भी मिल जाता है और रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें भी दिया गया है। दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी जो है हज़ार्ड लैम्प का फीचर ऑफर कर रही है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और अलॉयज का जो पैटर्न है दोनों ही बाइक में लगभग सेम है। टायर की बात की जाए तो ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनमें जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है स्प्लेंडर की 80-100-18 और इसकी है 80-100-18। सेम प्रोफाइल दी गई है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर प्लस जो 100 सीसी वाली है इसमें भी डिस्क आता है, डिस्क मॉडल आता है। लेकिन जो एक्सटेक 2.0 है उसमें कोई भी डिस्क नहीं आता है, ड्रम ही आता है। 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एंड जो सुपर स्प्लेंडर है इसमें भाई आपको डिस्क भी मिल जाएगा, ड्रम भी मिल जाएगा। ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क में जाओगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में है। स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, थोड़ा नैरो डिज़ाइन रखा गया है। हीरो की ब्रांडिंग हमको यहाँ पर मिल जाती है। मेटल में टैंक है, 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है ये बाइक और इसमें आपको E20 का सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर सुपर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में हैवी एंड मस्कुलर टैंक दिया गया है। यहाँ पर ये देखो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और यहाँ पर ये नए ग्राफिक्स भी आ गए हैं। E20 का सपोर्ट है और इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, स्प्लेंडर से ज़्यादा कम कीमत। स्प्लेंडर के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। जब ये एक्सटेक 2.0 में आई थी तो इसकी कीज़ अपडेट हुई थी, है ना। लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम है, हज़ार्ड लैम्प का बटन है, साइड टर्न इंडिकेटर, एक हॉर्न का बटन। काफ़ी प्रीमियम, रिलायबल एंड इसमें यूनिक कीज़ दी गई हैं। राइट हैंडल पर I3S ऑन ऑफ बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर ये देखो लेफ्ट साइड में USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और सुपर स्प्लेंडर के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसमें भी ये देखो नई कीज़ आ गई हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू मैंने वीडियो किया हुआ है, लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिएगा ये कीज़ जो है सेम है स्प्लेंडर में और सुपर स्प्लेंडर में, ये देखो। लेकिन सुपर स्प्लेंडर में अब एक और नई चीज़ आ गई है, वो क्या, i3s इसमें भी है
इसमें इंजन किल स्विच भी एड ऑन कर दिया गया है, जो कि अब स्प्लेंडर में नहीं है, सुपर स्प्लेंडर में एडिशनली दिया गया है। और ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। इसमें टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, जबकि स्प्लेंडर में टाइप ए पॉइंट है। रिलायबल है, इसी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग के साथ में भी ये आता है। ये रही 100 सीसी, ये रही 125 सीसी, ये स्प्लेंडर की चाबी, ये सुपर स्प्लेंडर की। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ स्प्लेंडर का। चाबी क्या ऑन होती है, इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर है, जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं। मोबाइल की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज देख सकते हैं और भी बहुत कुछ। चाबी क्या ऑन होते है, इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, इसमें भी सेम मीटर मिलता है, वही वाला। सारे ढेरों फीचर्स मिलते हैं, वही सेम है। पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है 100 सीसी का इंजन, जो कि है 97.2 सीसी का, और इसमें दिया गया है 124.7 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। स्प्लेंडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8000 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। वहीं दूसरी ओर अगर सुपर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क मिलता है। 10.72 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 आरपीएम पर मिलेगी, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इन दोनों के इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एंड माइलेज भी अच्छा निकाला जा सकता है। भाई ये 100 सीसी की है तो इससे एडिशनल माइलेज मिलेगा, एंड ये 125 सीसी की है तो इससे इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग प्रॉपर आगे बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, इस नए अपडेटेड मॉडल में यहाँ पर पहले स्टार्टर मोटर आती थी, अब इसमें वो नहीं है, हटा दी गई है, क्योंकि इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको स्प्लेंडर प्लस में दिखाता हूँ, इधर आओ जरा। यहाँ पर ये देखो स्टार्टर मोटर लगी हुई है, दिखा उस साइड से, नहीं दिखा तो इस साइड से दिखाता हूँ। स्प्लेंडर में हमको यहाँ पर ये स्टार्टर मोटर मिलती है, जो कि अब अपडेट हो गई है, सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0 में नहीं आती। ये देखो हटा दी गई है, क्योंकि अब इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर एड ऑन कर दिया गया है, जो कि स्प्लेंडर में आपको अभी नहीं मिलता है। हो सकता है आने वाले समय में उसमें भी अपडेट मिल जाए। तो ढेरों फीचर्स, ढेरों अपडेट के साथ में है अब ये नई वाली सुपर स्प्लेंडर XTEC 2.0। स्प्लेंडर में हमको मिलते हैं 4 गियर और सुपर स्प्लेंडर में मिलते हैं 5 गियर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दोनों ही बाइक्स में मिल जाएगा। साइड पैनल का पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा उसका कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस XTEC 2.0 को मेंशन किया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड गार्ड, लेडी फुट पैड, पिलियन फुट रेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं दोनों बाइक में। और ये देखो चेन सेट कवर भी आपको इसमें मिल जाता है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो सीट जो है मुझे स्प्लेंडर प्लस की थोड़ी सी नैरो लगती है, पतली है, और लेंथ ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। एंड सुपर स्प्लेंडर की अगर बात की जाए तो इसकी सीट जो है लंबी चौड़ी भी है, कंफर्टेबल काफ़ी दी गई है, और अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया गया है। फिर सब लोगों की अलग अलग पसंद है, वैसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। ग्रेवल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है सुपर स्प्लेंडर में, और स्प्लेंडर में ये स्टील वाला मिलता है। हालांकि इसमें कुछ मॉडल्स हैं जिसमें नॉर्मल वाले भी मिलते हैं। स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल देखो, और ये रही सुपर स्प्लेंडर की रियर प्रोफाइल। स्प्लेंडर प्लस की रियर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो है 80-100-18 जेके कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर सुपर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसकी अलग है, जो कि है 90-90-18। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो स्प्लेंडर का कुछ इस तरीके का है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ सुपर स्प्लेंडर का, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर है। एंड रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, ये देखिएगा। आइए अब मैं आपको एक एक करके दोनों मोटरसाइकिल का साउंड सुनाता हूँ। इस मोटरसाइकिल में ये देखो स्टार्टर मोटर लगी हुई है, इसकी वजह से इसका साउंड सुनना। शुरुआत में आपने सुना जो मैकेनिकल साउंड था, खिंच 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 का, ये आता है स्टार्टर मोटर से। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, और इसमें कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, चाबी से ही बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर i3 का बटन ऑन कर दो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ सुपर स्प्लेंडर का, सुनना जरा ध्यान से, 1 2 3।
साइलेंट स्टार्ट का फीचर। ये इस वजह से क्योंकि पहले यहाँ पर जो स्टार्टर मोटर थी वो हटा दी है, इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर ऐड ऑन कर दिया है। तो ये जो अपडेट हुआ है वो अच्छा हुआ है ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल देता हूँ, गजब। पहले से मुझे कुछ रिफाइन लग रहा है इसका इंजन, बाकी जब चलाएंगे तो पता लग ही जाएगा क्या सीन है। एंड इस मोटरसाइकिल में अब इंजन किल स्विच भी आ गया है। तो ये दो नए बदलाव बहुत बड़े हुए हैं और कीमत केवल 600-700 रुपये पड़ी है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही हीरो कंपनी की है, सेम वारंटी है, 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी। माइलेज की अगर बात की जाए तो इससे ज़्यादा निकाला जा सकता है 70+, और इससे लगभग जो है आप 65+ निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको ढेरों वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये नॉर्मल में भी आती है, एक्सटेक में भी आती है, एक्सटेक 2.0 में भी आती है, और ये डिस्क में भी आती है। लगभग शुरुआत इसकी 70-72 हज़ार रुपये से हो जाती है। एंड अगर दोनों के सेम वेरिएंट को मैं जब कंपेयर कर रहा हूँ तो इसकी कीमत इससे काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। ये डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, एक्सटेक में भी आती है, एक्सटेक 2.0 में भी आती है और नॉर्मल में भी आती है। ये जो टॉप मॉडल हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है उसमें 100 सीसी की मोटरसाइकिल महंगी है और 125 सीसी की मोटरसाइकिल सस्ती है, जबकि फीचर्स सेम है। इंजन में पावर इसमें ज़्यादा है, पावरफुल इंजन इसका है ना। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 83,500 के अराउंड, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 82,000 रुपये। 1200-1300 रुपये सस्ती है 125 सीसी की मोटरसाइकिल। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और ये आपको महंगी मिलेगी। डिस्क की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 86,000 रुपये, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,02,000 रुपये की मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इसमें जो नए अपडेट हुए हैं, टाइप सी वाला और साइलेंट स्टार्ट का फीचर, इंजन किल स्विच, ये तो एडिशनल है इस बाइक में, और इसी के साथ साथ पावरफुल इंजन भी मिल रहा है। इसके साथ में क्या एडवांटेज है, जिस किसी की भी हाइट कम है, लो वेट की बाइक चाहिए तो उसके लिए ये ठीक है ना, और माइलेज भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। कीमत अब मैं बार बार क्या ही कहूँ। तो इनमें से अब आप किस बाइक को सिलेक्ट करोगे, किसे लेना समझदारी है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका डेडिकेटेड वॉकअराउंड मैंने किया हुआ है और ओल्ड वर्सेस न्यू भी किया हुआ है, एक्सटेक वर्सेस एक्सटेक 2.0। लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए फटाफट से चेकआउट करिएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।